तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शोंग को वहाँ पर एक न्यू स्किल मिलती है और जो सिस्टम होता है वो शोंग को बताता है कि यहाँ पर तुम्हें इसे कमांड देनी होगी स्किल को एक्टिवेट करने के लिए। जो सुनने के बाद शोंग बोलता है कि ओ अच्छा, तो मुझे किस तरह से कमांड देनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शोंग होता है वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और आगे की तरफ बढ़ाते हुए अराइज बोल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर मरे हुए गोब्लिन जो होते हैं वो दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं, जो कि अब शोंग के शैडो सोल्जर बन चुके होते हैं। और अब अपनी स्किल की पावर को देखने के बाद में शोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने जितना सोचा था इस स्किल की पावर तो उससे भी ज़्यादा निकली। जो उनका बैरू जो होता है वो शोंग को बताता है कि हाँ, ये तुम्हारे शैडो सोल्जर जो है वो बन चुके हैं, लेकिन शैडो सोल्जर बन जाने के बाद में जितनी पावर इनकी उस टाइम पर थी जब ये जिंदा थे उससे अब थोड़ी कम हो चुकी है। जो उनका शोंग जो होता है वो बैरू से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनकी कितनी पावर कमज़ोर हुई है। जो सुनने के बाद बैरू उसको बताता है कि अरे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कम। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो उसे बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि एक दिन के बाद में जो ये शैडो सोल्जर है ये डिसअपेयर हो जाएगी। जो सुनने के बाद बैरू बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास में शैडो स्टोरेज की स्किल नहीं है। जो सुनकर शोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मेरे पास में कोई भी शैडो स्टोरेज की स्किल नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो भी थोड़ा सा उदास होता है और उदास होते हुए बोलता है कि वो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शैडो अथॉरिटी है उनकी भी इंटेलिजेंस जो है वो अब थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये स्किल जो है वो जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा बेहतर है और तुम इसे कह सकते हो कि ये एक अमेजिंग स्किल है। जो उनका शौक जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर सैड नहीं हो रहा, मैं इस स्किल से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलकर थोड़ा खाना जो है वो खाना चाहिए, क्योंकि सच बताओ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पिछले 2 दिनों से मैंने खाना ना खाया हो। और इतना बोलकर वो बैरू से बोलता है कि बैरू, हम लोग जो है वो कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जो सोने के बाद बैरू उसको बताता है कि तुम यहाँ पर कभी भी बाहर निकल सकते हो सैंडो डोंगा की का इस्तेमाल करके। जो सुनकर शौक जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो चलो चलकर खाना खाते हैं। जो सुनकर बैरू भी ओके बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही शोंग के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे बोलती है कि क्या आप शैडो टोंगा से एग्जिट करना चाहते हो। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शोंग बैठे हुए खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी लग रहा होता है। और खुश होते हुए वो बोलता है कि सच में हॉस्पिटल का खाना जो है वो पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो शोंग से बोलता है कि यंग मास्टर, मैं आपको यहाँ पर अब बताने वाला हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपके पास में टोटल यहाँ पर 3 मिशन होने वाले हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होंगे, जिनमें से सबसे पहला मिशन आपका ये होने वाला है कि आपको जो अर्थ है उसे आउटर स्पेस के जो मॉन्स्टर है उनसे प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनकर शोंग से बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम जो ये डोंगवा के मॉन्स्टर है उनकी बात कर रहे हो ना। जो सुनते के साथ ही बैरू से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पर मॉन्स्टरों को मारकर अपना लेवल अप जो है वो करना होगा और आपको इस अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो है वो बनना होगा, जैसे कि मोनार्च ने पहले किया था। और आपका दूसरा मिशन जो है वो यहाँ पर ये होने वाला है कि आपको जो मिसिस हैन है उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुनने के बाद शोंगू से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे पास में क्या तरीका है जिससे कि हम मदर को ढूंढ सके। जो सुनकर बैरू से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें आउटर स्पेस के जो मॉन्स्टर है उन्हें हंट करना चाहिए, उन्हीं से ही हमें कोई हिंट जो है वो इस बारे में मिलेगा। जो सुनने के बाद शोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तो मुझे लगता है कि हमें डोंगन के अंदर जाना चाहिए। जो सुनकर अब बैरू जो होता है वो शोंग से बोलता है कि ठीक है, अब मैं आपको तीसरा मिशन बताता हूँ जो कि इन सभी मिशनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मेरी स्ट्रेंथ है उसे रिकवर कराना होगा, क्योंकि मैं यंग मोनार्च में इस तरह की हालत में नहीं रहना चाहता, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। जो सुनकर जो शौंग होता है वो उसे पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ रिकवर करने में। जो सुनने के बाद भैरू से बोलता है कि पहले तो मैं यहाँ पर जो मॉन्स्टर हुआ करते थे उन्हें खाने के बाद अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकता था, लेकिन चूंकि अब मैं एक शैडो सोल्जर बन चुका हूँ तो इसीलिए मुझे मोनार्च से पावर चाहिए होगी रिकवर करने के लिए। लेकिन चूंकि अभी मैं मोनार्च से कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर सकता हूँ तो इसीलिए मैं उनसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे यहाँ पर मैजिक से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को रिकवर करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो उसे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारी पावर को भी रिकवर करने के लिए हमें डोंगन के अंदर ही जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शोंग होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि चलो तो फिर वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर पैरू उसको बताता है कि पहले आपको हंटर के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी डोंगा के अंदर इंटर करने के लिए, तो पहले हंटर एसोसिएशन चलते हैं और वहाँ पर पता करते हैं कि आपका लेवल क्या है। जो सुनकर शौंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर अवेकनिंग के लिए जाना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं उस तरह का अवेकनर हूँ जो कि अपने पावर को लेवल अप कर सकता हूँ, तो कैसा होगा कि अगर मैं एस रैंक का हंटर निकल गया तो। और शौंग के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हंटर एसोसिएशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लड़की जो शौंग को बताती है कि सर आपका मैजिक लेवल जो है वो 46 है, इसीलिए आप एक ई रैंक के अवेकनर हो।
जो सुनते के साथ ही अब जो शोंग होता है वो भी उस हंटर एसोसिएशन से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में अब बैरू जो होता है वो शोंग से बोलता है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि जो हंटरों का लेवल होता है वो उनके मैजिक लेवल के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे कर जैसे ही आपका लेवल अप होगा तो आपकी रैंक भी बढ़ती जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे कन्फर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर सच में मेरी बात की जाए तो मैं केवल ई रैंक का एक अवेकनर हूँ और यहाँ पर मुझे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या सच में मेरे जैसा एक ई रैंक का अवेकनर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा? जो सुनते के साथ ही बैरू जो होता है वो शौक से बोलता है कि लेकिन यंग मोनार्च क्या आप बोल चुके हो कि आप दूसरों की तरह नहीं हो, आप अपने लेवल को अप कर सकते हो। जो सुनकर शौक जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने सुना है कि जो ई रैंक और एफ रैंक के हंटर होते हैं वो एक तरह के सपोर्टर हंटर होते हैं और ये खुद के बदौलत जो है वो डोंगान के अंदर नहीं जा सकते हैं, इन्हें यहाँ पर दूसरों की मदद लेनी पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और अब अगर हमें डोंगान के अंदर इंटर करना है तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद में अब जो शौंग होता है वो हमें बताता है कि ये जो डोंगान होती है उसके अंदर सभी हंटर जो होते हैं वो एक स्ट्राइक स्क्वाड बनाकर जाते हैं और उन्हीं के साथ में जो हाउलिंग टीम होती है वो उन्हें पीछे से फॉलो करती है, जो कि पीछे मरे हुए जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी डेड बॉडियों को कलेक्ट करती रहती है। जिसके बाद में सबसे पीछे आती है माइनिंग टीम जिसके अंदर की एक्सपर्टों का काम होता है कि यहाँ पर जो डोंगान है उसके अंदर जाकर माइनिंग करना। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो स्ट्राइक टीम और हाउलिंग टीम या फिर माइनिंग टीम होती है वो ई रैंक के हंटरों को एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसीलिए डोंगवान के अंदर इंटर करने का एक यही तरीका है कि हमें उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। और शौक के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक डोंगान के अंदर आ जाता है जहाँ पर की माइनिंग चल रही होती है और वहीं पर ही हम शौक को देखते हैं जो कि माइनिंग कर रहा होता है। तभी जो शौंग होता है वो अपने साथ वाले पर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी अभी अवेकनर हूँ, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह पर आ पाता। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि टालिम होता है। और गाइज आपको याद ही होगा ये वही पर्सन था जिससे कि शौंग जो था वो सबसे शुरू में मिला था, जो कि शौंग को उस बिल्डिंग के अंदर छोड़कर वहाँ से भाग गया था। और अब जो शौंग होता है वो माइनिंग करते हुए जो टालिम होता है उसे बोलता है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में काम कर और अब मैं यहाँ पर काम करने के बाद थोड़ा पैसा जो है वो कमा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं आपका इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टालिम होता है वो शौंग से माफ़ी मांगने लगता है और वो शौंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि शौंग मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। उस जगह पर मैं अकेला अवेकनर मौजूद था, लेकिन मैं उस जगह को देखने के बाद इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और मैं अकेला वहाँ से भाग गया। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी वहाँ पर मदद नहीं की थी। जो सुनने के बाद शौंग से बोलता है कि अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तुम भी मेरी तरह बस एक ई रैंक के अवेकनर थे। और वैसे भी जो हंटर एसोसिएशन है वो यहाँ पर ई रैंक के जो हंटर है उन्हें यही एडवाइस देती है कि अगर उनका मैजिक बीस्ट से सामना होता है तो वे यहाँ पर जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाए, और तुम भी अपनी गाइडेंस जो थी उसे फॉलो कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो टालिम होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम ई रैंक के अवेकनर हो? जो सुनने के बाद शौक उसको बताता है कि हाँ मेरा माना जो है वो 46 है, इसीलिए मैं ई रैंक का अवेकनर हूँ। जो सुनने के बाद टालिम बोलता है कि तुम्हारा माना तो मुझसे भी ज़्यादा कम है। और अब इतना बोलकर जो टालिम होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने इसे देखा था, ये वहाँ पर मैजिक बीस्ट जो थे उनके साथ में वहाँ पर फाइट कर रहा था जिस टाइम पर मैं वहाँ से भाग रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने उस टाइम पर जल्दबाजी के अंदर गलत देख लिया था, वो सच में शौंग नहीं था? और अब इतना सोच कर टालिम जो होता है वो शौंग से बोलता है कि सच में काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ कि तुम एक रैंक के एक अवेकनर होने के बाद भी मैजिक बीस्ट के अटैक से सर्वाइव कर गए। और उसके इतना बोलते ही जो बैरू होता है वो उसके पास में आ जाता है और पास में आते हुए बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि मेरे यंग मोनार्च जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब बैरू की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो टालिम होता है वो भी एकदम से बैरू की तरफ देखने लगता है, और वो जैसे ही बैरू को देखता है तो वो घबराते हुए एकदम से पीछे की तरफ गिर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैजिक बीस्ट मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शौंग होता है वो बैरू से बोलता है कि आखिर तुम एकदम से बाहर क्यों आ गए? जो सुनने के बाद बैरू उससे बोलता है कि यंग मोनार्च अभी आप एक बच्चे की तरह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसीलिए मैं इस टाइम पर आपके पास में आ गया ताकि मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। और अब बैरू की बात को सुनकर जो टालिम होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए शौंग से बोलता है कि क्या तुम एक समनर अवेकनर हो? जो सुनने के बाद जो शौंग होता है वो उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर टालिम जो होता है वो शौंग से बोलता है कि सच बताओ तो ई रैंक के हंटरों को इस तरह की स्किल जो है वो नहीं मिलती है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे जो कि तुम्हें इतनी अच्छी स्किल जो है वो मिल गई है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो सबसे अच्छी स्किल है वो रनिंग की है। जो सुनने के बाद जो शौंग होता है वो उसे बोलता है कि वो अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम भागने में इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हो।
और अब शौंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।